नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है बुक खरीदने का। यानी अगर आप इस साल क्लास 11th में आए हो और आपके पास आर्ट्स का स्ट्रीम है और उसमें आपके पास इंग्लिश का भी सब्जेक्ट है, तो आपको कौन सा बुक लेना चाहिए। ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम है और संस्कृत, ये जो हमारा संस्कृत का इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये इंग्लिश कोर है। ठीक है, इंग्लिश कोर का भी सब्जेक्ट आपके पास है। टोटल आपके पास हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन और ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट आपके पास हैं। और आपको ये कन्फ्यूजन है कि इन सब्जेक्ट का जो बुक है वो आपको आंसर वाली लेनी चाहिए या फिर NCERT लेनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा बुक लेना चाहिए क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूजर नेम है आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, मेरा यूजर नेम सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आंसर वाली बुक लेते हो तो उसमें नुकसान ये है कि उसमें कोई भी चैप्टर रहेगा तो उसके अंदर का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं कटा मिलेगा आपको। ठीक है, आंसर वाली बुक में आपको कोई ना कोई चैप्टर का जो कंटेंट है, जो चैप्टर के अंदर का सामग्री है, वो आंसर वाले बुक में कहीं ना कहीं कटे रहता है, उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप NCERT बुक लेते हो तो उसमें जो चैप्टर होता है वो कहीं से भी कटा नहीं रहेगा, वो पूरा उसमें डिटेल बताया जाता है। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि NCERT बुक में आंसर नहीं होता और आंसर वाले बुक में आंसर होता है। ठीक है, तो फ़र्क बस यही है। लेकिन अगर आप आंसर वाली बुक लेते हो तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं, उसमें नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा कुछ कुछ है लेकिन नुकसान अधिक है। तो आप NCERT बुक ले लो। ठीक है, आंसर जो है आपको इसका भी मिल जाएगा। ये जो आपका बुक है इसके अंदर जितने भी कविताएं हैं या जितनी भी कहानियां हैं उनका आंसर आपको मिल जाएगा। आप NCERT ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको मोबाइल पर मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसलिए अगर आप NCERT बुक ले लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा है। इसमें तो क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, लेकिन आंसर वाले बुक में लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें क्वेश्चन भी बताना है, आंसर भी बताना है और कविता का व्याख्या भी करना है, शब्दार्थ का भी व्याख्या करना है। यानी उसमें बोझ जो है तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसमें कहीं ना कहीं कंटेंट कटे रहते हैं। इसलिए आपको NCERT बुक लेना है, आंसर वाला नहीं लेना है। तो मैंने आपको बता दिया आपको कौन सा लेना चाहिए, बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो जो आपका हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है इसमें आपके पास 3 बुक होंगे। पहला होगा अंतरा, दूसरा होगा अंतराल, तीसरा होगा अभिव्यक्ति और माध्यम। हमने ये जो आपका क्लास 11th है इसका हमने सिलेबस बना दिया है। अगर आपको इन तीनों बुक का सिलेबस नहीं पता है तो आप उन हमारे वीडियो को उसको देख लो, जो हमारा वीडियो बन रखा है। ठीक है, तो इसमें आपका 3 बुक है और ये जो बुक का फोटो है ना, ये NCERT बुक का फोटो है, आंसर वाला नहीं है, NCERT है। ठीक है, तो जब आप NCERT बुक लोगे तो बाहर जो फोटो है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो अंतरा आपका ये हो गया, अंतराल ये हो गया, अभिव्यक्ति और माध्यम ये हो गया। तो आप दूसरे बुक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा बुक आपका है इंग्लिश कोर। इंग्लिश कोर में आपके पास 2 बुक है, हॉर्नबिल और स्नैपचैट्स। ठीक है, स्नैपशॉट्स। ठीक है, तो ये आपके पास 2 बुक हैं, हॉर्नबिल और स्नैपचैट्स, ये हो गया आपका। तो इसमें आपका ये जो आपका बुक है ये है NCERT बुक, आंसर वाला नहीं है। अगर आप NCERT बुक लोगे तो उसमें बाहर फोटो जो है वो इस प्रकार से दिखेगा दोनों बुक में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और जो आपका इतिहास यानी हिस्ट्री का जो बुक है ये आपका, जो मैंने आपके सामने में जितना भी फोटो रखा है वो सब NCERT बुक का है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये NCERT बुक का फोटो है। अगर आप हिस्ट्री का NCERT बुक लोगे क्लास 11th के लिए तो बाहर जो फोटो है वो इस प्रकार से दिखेगा आपको। ठीक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, इसमें आप मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ोगे। तो इसके आगे जो सब्जेक्ट आ जाता है, इसके आगे आता है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। तो ये जो दोनों बुक का आपको फोटो दिख रहा है ये है
एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ये फोटो है। इसमें आपके पास 2 बुक है, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये आपको खरीदना है एनसीईआरटी में, अगर आप एनसीईआरटी लोगे तो। वैसे आपको एनसीईआरटी ही लेना है, मेरी मानना आपको हो तो, ठीक है। और जो दूसरा आपका बुक है वो है राजनीतिक सिद्धांत। ये 2 बुक आपको लेना है पॉलिटिकल साइंस में, जो कि एनसीईआरटी है। आगे आपका जो सब्जेक्ट आ जाता है वो आता है जियोग्राफी यानी भूगोल। भूगोल में आपके पास वैसे 3 बुक है, तीसरा बुक आपके पास है भौगोलिक प्रयोगात्मक कार्य, ठीक है। तो तीसरा बुक भी आपके पास है, अगर चाहो तो आप वो भी ले लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट वो भी होता है। तो इम्पोर्टेंट जो ये आपका 2 बुक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो आपका पहला बुक है ये आपको लेना है और दूसरा आपको लेना है, दोनों एनसीईआरटी बुक का फोटो है जो बाहर लगा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और जो आपका फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का जो बुक है, इसमें आपको ये बुक लेना है। ये जो आप ये ध्यान रखो कि जो आपका फिजिकल एजुकेशन का बुक होता है ये होता है आंसर वाली, ठीक है, आंसर वाली बुक ये होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं आता, ये आंसर वाले में ही आता है। तो आपको ये आंसर वाले लेना है और बाकी जो आपका बाकी जो बुक आपके हैं वो सभी आपको आंसर एनसीईआरटी लेना है, ठीक है, ये आंसर वाला। तो आप इसको एनसीईआरटी मत लेना, ये एनसीईआरटी नहीं आता, ये आंसर वाला आता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये आंसर वाली बुक होती है। तो ये था हमारा ये वीडियो, इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्लास 11th में आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और आपके पास इंग्लिश कोर का भी सब्जेक्ट है, तो आपको कौन सा बुक लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा बुक लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपना शेयर करें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।